कड़ी से कड़ी बृजमोहन कदम श्रीवास्तव, जी। ये भ्रष्टाचार के ही हथियार से अब विपक्ष भी चुनावी मैदान में आ खड़ा हुआ और 70,000 करोड़ तो याद होगा बृजमोहन श्रीवास्तव आपको भी। हाँ, बिल्कुल याद है मुझे, उस पे मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपके चैनल पे कि वो आरोप नितांत आधारहीन था और उस पर सारी बात भी हो चुकी है। मैं उससे अलग हट की बात नहीं, कहना उसके चाहता बाद तो अमित शाह फिर कह गए आकर, महाराष्ट्र में ही आकर कहा कि सबसे बड़े सरगना भ्रष्टाचार के शरद पवार है। देखिए, मैं आदरणीय अमित शाह साहब ने क्या कहा और उसका तो निश्चित रूप से जवाब उन्हीं के पास से आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो विपक्ष है उसने भ्रष्टाचार को अपना हथियार नहीं बनाया, उन्होंने हिंसा को अपना हथियार बनाया है। ये जो जूता मारो आंदोलन, इससे हिंसा की बू आती है कि हिंसात्मक मानसिकता का परिचायक है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत मूल कारण ये है कि विपक्ष को पूरी तौर से विश्वास हो गया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जनता के इतने करीब पहुंच गई है और जनता का समर्थन इस प्रकार से मिल रहा है कि जब मालवन में इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने वहां पे अपनी एक बंद का आह्वान किया तो मालवन की जनता ने उनको कोई समर्थन नहीं दिया। आज भी अगर आप मुंबई के आंदोलन की बात करें जहां पर कि उन्होंने ये हिंसात्मक शब्दों का उपयोग किया, आप मेरे को तो बल्कि एक बड़ी अजीब बात याद आ रही है। 21 अगस्त 2021 को आदरणीय नारायण राणे साहब ने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के लिए कहा था कि इनको चप्पल से मारा जाए। उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ था, रात में उनकी वहां से जमानत हुई थी और एक बहुत लंबा राजनीतिक ड्रामा उस समय हुआ था। और अभी 15 दिन पहले बृजमोहन जी, अभी 15 दिन पहले उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर गोबर से, जूतों से, चूड़ियों से हमला हुआ। जहां बैठक करने जा रहे थे वहां घुसकर कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धमकियां दी बाकायदा और एकनाथ शिंदे ने कहा एक्शन का रिएक्शन होगा। देखिए कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब पे जो घटना घटी, हम लोग उसको समर्थन नहीं देते, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री का मुद्दा है। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां पर केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया था, उसके बावजूद उनके खिलाफ वहां पे केस रजिस्टर्ड हुआ था। यहाँ पर भी एक चुने हुए और जनता के प्रतिनिधि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उनके एक फोटो पर आप इस प्रकार से चप्पल मारते हैं। आप भी तो कानून का आपने उल्लंघन किया। क्यों नहीं उस दिन की बात आपको याद आई जिस दिन आप आहत हुए थे आदरणीय नारायण राणे साहब के कहने पर? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी तौर से विपक्ष भ्रमित है, हताश है और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति करें। यही कारण है कि एक ऐसे मुद्दे के ऊपर वो आंदोलन करना चाहते हैं जिसपे पूरी सरकार ने, जो संबंधित लोग हैं उन सारे लोगों ने देश से माफी मांगी है। हम सारे लोग आहत हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जांच समिति का इंतजार भी करने को तैयार नहीं है। नेवी ने और महाराष्ट्र सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है। उस जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, इसमें जो भी कोई अगर गलतियां हुई हैं उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। ये मैं महायुति सरकार की ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके दर्शकों को पूरी तौर से विश्वास दिलाना चाहता हूं।